पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में दर्शकों के लिए हम ला रहे हैं हरियाणा की सभी 10 संसदीय और 90 विधानसभा सीटों का गणित। हर सप्ताह आपको 2 सीटों की पूरी जानकारी देंगे। इस कड़ी में आज आपको जानकारी देते हैं हिसार लोकसभा सीट के बारे में। शुरुआती दौर में भौगोलिक दृष्टि से यह सीट काफी बड़ी थी। बड़े अनूठे व रोचक तथ्य इस सीट के साथ जुड़े हैं। उदाहरण के रूप में हिसार सीट से ओम प्रकाश चौटाला, बीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, जयप्रकाश और मनीराम बागड़ी जैसे बड़े चेहरे चुनाव हार चुके हैं। जयप्रकाश सबसे अधिक 3 बार यहां से सांसद बने, 1 बार जनता दल की टिकट पर, 1 बार हरियाणा विकास पार्टी से और 1 बार कांग्रेस की टिकट पर। ओम प्रकाश चौटाला यहां से चुनाव हारे तो उनके पोते दुष्यंत चौटाला 2014 में सबसे कम उम्र में हिसार से सांसद बने। बीरेंद्र सिंह यहां से 1 बार जीते और 2 बार हारे तो साल 2019 में उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह भी सांसद बने। कुलदीप बिश्नोई 2011 में उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे तो 2014 का चुनाव हार गए। साल 1967 में हुए चुनाव में हिसार से कांग्रेस के रामकिशन ने सोशलिस्ट पार्टी के मनीराम को हराया। रामकिशन को 1,15,963 वोट मिले जबकि मनीराम को 1,08,784 वोट। इसके बाद 1971 में हुए संसदीय चुनाव में कांग्रेस के मनीराम कोदारा ने सोशलिस्ट पार्टी के मनीराम बागड़ी को हराया। 1977 के चुनाव में हिसार सीट से महज 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। भारतीय लोकदल की लहर चल रही थी। भारतीय लोकदल से उम्मीदवार इंदर सिंह ने कांग्रेस के जसवंत सिंह को 2,43,384 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। इस सीट पर वोटों के अंतर के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत थी और यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। 1977 के बाद हिसार सीट पर मनीराम बागड़ी के एक युग का आगाज हुआ। जनता पार्टी सेकुलर से साल 1980 में मनीराम बागड़ी ने 1,92,074 वोट प्राप्त करते हुए कांग्रेस इंदिरा के उम्मीदवार मनीराम को 93,000 वोटों के अंतर से पराजित किया। उस चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार इंदर सिंह को 93,228 वोट मिले। साल 1984 का चुनाव हिसार सीट पर बड़ा दिलचस्प रहा। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने पहली बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी। उनके सामने थे सर छोटूराम के नाती बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह ने 2,51,367 वोट लेते हुए चौटाला को करीब 51,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। 1979 के चुनाव में बीरेंद्र सिंह ने हिसार सीट पर फिर से ताल ठोक दी। इस बार जनता दल की लहर के बीच जयप्रकाश उर्फ जेपी ने उन्हें करीब 45,000 वोटों से हरा दिया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के नारायण सिंह ने 2,33,012 वोट लेते हुए जनता पार्टी के जयप्रकाश को करीब 26,000 वोटों के अंतर से हराया। कई बरस देवीलाल के साथ सियासत करने के बाद जयप्रकाश हरियाणा विकास पार्टी में आ गए और 1996 के चुनाव में जयप्रकाश ने हवीपा की टिकट पर चुनाव लड़ा। जेपी ने 3,06,402 वोट लेते हुए एसएपी के उम्मीदवार गौरी शंकर को करीब 2.25 लाख वोटों से हराते हुए दूसरी बार लोकसभा में पहुंच गए। 1998 के शुरुआत में देवीलाल ने समता पार्टी से किनारा करते हुए स्वयं का हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल बना लिया। 1998 के चुनाव में हिसार से हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय के सुरेंद्र सिंह परवाला ने हवीपा के ओम प्रकाश जिंदल को हराया। 1999 में लगातार दूसरी बार सुरेंद्र बरवाला सांसद बने। इस बार उन्होंने कांग्रेस के बीरेंद्र सिंह को पराजित किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जयप्रकाश तीसरी बार लोकसभा में पहुंचे। जेपी ने इस बार सुरेंद्र बरवाला को हराया। साल 2009 में भजनलाल हिसार सीट से सांसद बने। जून 2011 में भजनलाल का निधन हो गया। अक्टूबर 2011 में हुए उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने अजय सिंह चौटाला को पराजित किया तो साल 2014 के चुनाव में अजय सिंह चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत ने कुलदीप बिश्नोई को करीब 31,000 वोटों से हरा दिया। 2019 के चुनाव में भाजपा की टिकट पर बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह सांसद बने। ब्रिजेंद्र सिंह ने हजका के भव्य बिश्नोई और जजपा के दुष्यंत चौटाला को पराजित किया। तो यह था
हिसार सीट का चुनावी गणित, इसी तरह के रोचक फैक्ट और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें।